लेकिन भैया जी। हाँ हैप्पी, और तुम पर नजर भी रख पाएंगे ना। तुम चिंता बिल्कुल मत करना। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, तकलीफ तो यहाँ पे सबको हो रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा प्यार हम पर ही काहे न्यौछावर कर रही है? हैं? तो हैप्पी, अब प्यार करने का भी हिसाब मांगोगे का हमसे? अब बुरा मन मानिए। हम तो बस इतना चाहते हैं कि पूरा परिवार बम्बई सेफली पहुँच जाए। हैं? हाँ। पहुँच जाएंगे। अरे टेम्पो वाले भैया, और थोड़ा तेज चलाओ, जल्दी चलो, आगे बढ़ो। हे हैं? अरे ये नौसिखिया ड्राइवर कहाँ से लाया? बम्बई जाने का हाईवे तो उस तरफ था ना, फिर ये नौसिखिया ड्राइवर इस तरफ काहे मोड़ दिया? ये ससुराल जा रहा है अपने हैं? हाँ तो वो नहीं हैप्पी भैया, वो ड्राइवर अपने ससुराल नहीं जा रहा। वो तो हमारी नानी की भांजी की चाची की दादी की मौसी के घर जा रहा है। हैं? हाँ। अरे भाभी जी, ये प्रवचन है कि किसी का पता है या फिर आप कोई रिश्ता बता रही है? तो जरा शॉर्ट में बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं हम? हैं? हाँ, हमारी डिम्पल की मौसी रानी। पकड़े गए। लगा लो शर्ट। चाची को पक्का डाउट हो गया है कि उनके साथ वो होने वाला है। उन्हें इस पर भी डाउट नहीं हुआ कि हम टेम्पो में कानपुर से मुंबई जा रहे हैं, तो फिर चाची मम्मी मासी पर काहे डाउट होगा पुकी? अब चाची के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामी के यहाँ, जिनके भी घर जा रहे हैं, वो तीनों एक ही है कि अलग अलग है? ये जरा हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। हैं? एक ही है हैप्पी भैया, एक ही है। ओ वो कहा है कि अलग अलग साइड से अलग अलग रिश्ता हुआ ना, इसीलिए। अच्छा। हाँ। लेकिन ये चाची, मौसी, मामी, इनके घर जाने के लिए हम इतना इमरजेंसी में कहाँ सब डिसाइड कर लिए? हाँ, थोड़ा आशीर्वाद लेने जा रहे हैं हैप्पी। तुम इतना टेंशन ही आओ मत। हाँ। अरे जॉली भैया, गुस्सा ही ना, हम क्या टेंशन लेंगे? हम क्या टेंशन लेंगे? ले लेंगे आशीर्वाद है। हाँ। हम तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। नाम क्या है? खोपड़ी कैसे बताएगी अपना नाम? है तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा, हमारा नाम है हरिशंकर पांडे और हैप्पी पांडे। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। हमारा चाची, मामी, मौसी, नमस्कार। तुम्हें किसने कहा हम तुम्हारी चाची, मामी, मौसी हैं? इन लोगों ने। हम हैं तांत्रिक डायना। अरे दौरा आ गया, पानी लाइए, पानी लाइए। हमारे सामने भूत प्रेत आए ना।
एक खोपड़ी हंस रही है। वाह, ये हम हंस रहे हैं। ये आप लोग हमें कहाँ लेकर आए हैं? हमें नहीं रहना यहाँ, चलो चलते हैं। बैठो यहाँ, बैठो बैठो। अरे हम कहाँ बैठे? हमारे अंदर कोई भूत वूत नहीं है। जानते हैं लल्ला, जानते हैं, पर एक बार है ना जांच कर लेते, तसल्ली हो जाएगी। हाँ बैठ जाओ। अरे माँ, जांच काहे कराए? कोई तकलीफ ही ना है हमको। अब चलिए पहले बैठ जाओ। अरे तुम नहीं, तुम बैठ जाओ हरिशंकर पांडे। बैठ 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 बैठ। बैठिए बैठिए बैठिए। अगर इस विभूति के कारण तुम्हें छींक आई तो सबको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। ये पाउडर छींक वाला पाउडर होगा, और अगर मैं छींका तो ये तांत्रिक वाली आंटी जरूर बोल देगी कि हमारे अंदर भूत है। इसलिए कुछ भी हो जाए, आज हैप्पी नहीं छींकेगा। तो तुम तैयार हो परीक्षा देने के लिए? अरे हम तो बचपन से तैयार हैं। देखिए, देखा देखा आप सबने, हमें बिल्कुल भी छींकना है। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत कछोना है। नहीं है। चलो चलते हैं। बिल्कुल गलत। अगर तुम सामान्य होते, अगर तुम पे कोई बला कसाया नहीं होता तो तुम्हें छींक जरूर आती। किसी भी सामान्य इंसान को छींक आएगी। अगर यकीन नहीं होता तो ये देखो। हम नॉर्मल हैं। हम सब नॉर्मल हैं। रुक जाओ। अगर ऐसा है तो एक और बार ट्राई करके देख लीजिए। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, इसमें क्या बुराई है? ठीक ठीक। हाँ हाँ, एक बार ना दोबारा चेक कर लो ना डायन जी। डायना, वही क्या हुआ? वही देखा देखा, अच्छी देखा, हमें छिका रहा है। हाँ। इसका मतलब हमारे अंदर भूत प्रेत कछोना है। चलो चलते हैं। अच्छी चलो। बिल्कुल नहीं बच्चे, इस बार हमने तुम्हारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। यहाँ तो ताला लगा है। अब भैया सुनिए। हाँ बोलिए मैडम, कौन सा पान लगाएं? बनारसी पान, बंगला पान, सादा पान, चिनिया पान, जाफरानी पान? अरे नहीं भैया, हमें कोई पान नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो हैप्पी पांडे का घर है ना, उस पे ताला क्यों लगा है? अरे वो लोग अभी थोड़ी देर पहले टेम्पो से निकल लिए। चलो हम लोग पूरे कानपुर शहर पर उठकर पता लगाते हैं कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि काल उस मुशक्कत तक पहुंचे, हमें उसे ढूंढना होगा। हमारे ऊपर वो बभूति छीटा था जिससे सिर्फ भूत प्रेत को छींक आती है। दादी, भूत देखा ना, हमारा शक सही था। तभी तो अकेले बतिया रहा था और ट्रक उठाने का पागलपन कर रहा था।
अरे का पागलपंती है, का बतिया रहा था, का पागलपन चढ़ा है। देखो हमारे अंदर कोई भूत उठता है, हमारे अंदर तो पावर। अब हम समझे हैं कि हैप्पी भैया के अंदर जरूर किसी नेता का भूत घुस गया है। जब देखो तब पावर का ही भाषण करते हैं। अरे अरे कोई भूत होता है हमारे। आप एक काम कीजिए डायना जी, आप प्लीज ना कोई जोरदार टोटका कीजिए ताकि हम मुंबई पहुंचे उसके पहले इसके दिमाग से ये भूत उतर जाए। अरे हमने बड़े बड़ों का भूत उतारा है, इसका भी उतार दूंगी। मेरा नाम है तांत्रिक डायना। हमारे सामने कोई भूत आए ना। अरे अरे मार मार, अरे अरे मारिए, मारिए, नहीं, मारिए, इनको शाम से मार रहे हो आप, गोली ना इनको। और कस के मारिए। बालपरी, बालवीर का हम शक्ल कहीं नहीं मिल रहा है। लेकिन हमें उसे ढूंढना बहुत ही जरूरी है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन हैप्पी और उसकी फैमिली तो कहीं भी जा सकती है ना, ऐसे कैसे ढूंढेंगे हम उसे? अब हमें वो शक्ति खोज यंत्र जल्दी से ठीक करना होगा, तभी उसे ढूंढ पाएंगे। अरे हल्का छोड़, एक मिनट। हम ही साबित कर सकते हैं कि हमारे पूरे परिवार पर भूत का असर है। हाँ पूरे परिवार के अंदर कैसे साबित करोगे? ऐसे ये देखो, आई ना सबको ठीक। इसका मतलब सबके अंदर भूत है। ना ना, हमें कोई भूत नहीं है। अरे हम तो हनुमान चालीसा पढ़ते और व्रत भी रखते हैं। हमको भूत नहीं पकड़ सकता। यही तो हम भी कह रहे हैं। ये डायना मैडम है ना, ये कोई तांत्रिक वांत्रिक ना है। ये तो हम पे छींक का पाउडर डाल रही है ताकि हमें छींक आए। हमारे अंदर कोई भूत होता है। हाँ ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का भूत बोल रहा है। हरिशंकर पांडे, रुको। अभी इस मिर्ची का धुआं तुम्हारे ऊपर ऐसा डालेंगे कि तेरे भूत को नानी याद आ जाएगी। नहीं। अटक मटक भटक, भूत सारे भटक भटक भटक। अरे अरे ये क्या हुआ? डायन जी को क्या हो गया? हाँ, कैसे हुआ ये? देखा, ये हमारे अंदर से भूत भगाना चाहती थी, अब खुद भाग रही है? तो चलिए फिर, ये तांत्रिक देवी फिर से कोई चीज का हम पर धुआं फेंके, उसके पहले यहाँ से निकलते हैं। चलिए चलिए चलो मासी, चलो। चलिए। पानी दो। पानी। बच गए। पापा, मुंबई में अपने मकान में रहेंगे ना? अब मकान, वो तो अगर कानूनी पचड़े में नहीं फंसा होता ना तो वहाँ जरूर रहते। लेकिन अभी तो ये शादी वाली पार्टी ने जो इंतजाम किया है वहीं रुकना पड़ेगा। चलो। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि मैं यहाँ पर सुरक्षित रहूंगा? एक बार सारे हमशक्ल जमा हो जाए, उसके बाद हम आप सबको वीरलोक लेकर जाएंगे, जहाँ आपको कोई छू भी नहीं पाएगा। इन सब ने वीरलोक पर भरोसा किया है, तो आप भी कर लीजिए।
दिखने में तो हम सब की शक्लें बिल्कुल एक जैसी है। ऐसा लग रहा है कि दर्पण में देख रहे हैं। पर अगर हम सब के अंदर इतनी समानता है तो क्या तुम्हारे पास ये दिल है? क्या तुम दोनों को खुद में आता है? क्या तुम दोनों को युद्ध कला में महारत हासिल है? युद्ध वो क्या होता है? हम जानते हैं आप सबके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि अगर 7 ब्रह्मांड हैं तो क्या सातों ब्रह्मांड के लोगों के बीच में पूरी समानता है? लेकिन ऐसा नहीं है। सातों ब्रह्मांड एक जैसे होते हुए भी एक दूसरे से थोड़े अलग हैं, ठीक पेड़ की पत्तियों की तरह। लेकिन जो चीज सेम है वो है आप सबका चेहरा। और इसलिए देवू भैया की शक्ति का एक हिस्सा आप लोगों के अंदर आ गया है। और काल इसी शक्ति को हासिल करने के लिए तुम लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। और इसलिए हम आप सबको हमारे साथ वीरलोक ले जाकर किसी सुरक्षित जगह पर रखेंगे जहां पे काल का पहुंचना मुश्किल होगा। शौर्य, क्या चौथे हमशक्ल की धरती से कोई खबर आई? नहीं विमान, अभी तक धरती से कोई खबर नहीं आई है। तो उनके बिना हम वीरलोक नहीं जा सकते। आखिरी वक्त में तुमसे बात करने की इच्छा मेरे मन में ही रह गई। शायद इसीलिए तुम मुझे कानपुर के मंदिर में नजर आए। पंडित जी ठीक ही कह रहे थे, मैं ही तुम्हें नहीं जाने दे रही। इसलिए मैं 13 दिन तक ये दिया जलाऊंगी ताकि तुम्हें अपने ममता के बंधन से मुक्त कर सकूं। इसका मतलब ये कि देवू भैया की आत्मा अभी भी आसपास भटक रही है। हाँ? अगर ये सच है तो काश मैं एक बार ही देवू भैया से मिल पाती। अगर ऐसी बात है खुशी, तो मेरे पास एक मेथड है देवू भैया को फाइनल गुड बाय कहने का। क्या हम सच्ची देवो भैया से मिल पाएंगे? तुम लोग भूल गए क्या? टॉय कंपटीशन में ये मशीन वर्क करते करते रह गई थी।